Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. My today's topic chapter from the Diary of Annie Frank. 10th क्लास यूपी बोर्ड का चैप्टर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या था डायरी में लिखने के लिए। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक as she never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव था, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एनी फ्रैंक के लिए। उसने कभी भी डायरी नहीं रखी थी और उसने कभी डायरी में लिखा भी नहीं था और उसको ये डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट में दी गई थी। She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and down। और वो उसको अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी इस डायरी को, और इसमें वो अपने सभी उतार चढ़ाव, अपनी सभी समस्याओं को इसमें लिखती थी, इससे शेयर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप डायरी। एनी ने डायरी रखने की इच्छा क्यों चाहिए, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी। एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस, सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन शी वॉन्ट्स टू कीप डायरी इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड एज शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स हु शी कुड कन्फाइड इन। वो हमेशा बहुत ही अकेला महसूस करती थी, अपने आप को बहुत ही डिस्ट्रेस महसूस करती थी। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, इनके बर्डन वजन से निकलने के लिए, इनके दर्द से निकलने के लिए वो चाहती थी कि डायरी उसके साथ हमेशा एक ट्रू फ्रेंड की तरह से रहे, जिसे वो उसको मुश्किल से तो एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला था डायरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन द डायरी देन इन पीपल। एनी को ऐसा क्यों लगता था कि वो डायरी से ज़्यादा कुछ शेयर कर सकती, डायरी में कुछ ज़्यादा लिख सकती है लोगों की अपेक्षा। आंसर करेंगे, एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट, सो इट वॉज ईजर फॉर हर to write all kind of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else too. उसको ऐसा लगता था, उसको ऐसा अनुभव था कि पेपर को बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, जो उसकी दशा को सुन सकता है, उसकी दशा को देख सकता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। सो इसके लिए ये सरल था कि वह सभी अपने विचार, सभी अपनी भावनाएं डायरी में लिखें, अपने पर्सनल। और उसके डायरी का पर्सनल होने का मतलब था कि वो उसके अलावा उस डायरी को और कोई ना पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। आंसर, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसने अपनी लाइफ का एक संक्षिप्त वर्णन क्यों किया था। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर age. This helps the readers to develop the connection with the author. वो by providing the brief sketch, ब्रीफ स्केच प्रोवाइड कराने का, उपलब्ध कराने का, अपनी लाइफ का उपलब्ध कराने से एनी चाहती थी कि वो एक अपना ओवरव्यू, गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली का एक ओवरव्यू दे, रिलेटिव्स का और अपनी एज का। दिस हेल्प्स द रीडर्स टू डेवलप द कनेक्शन विद द ऑथर। और ये रीडर को विकसित करेगा, रीडर को कनेक्शन विकसित करेगा, यानी उसका जो उसकी भावना वो विकसित करेगा ऑथर से मेल खाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर केसिंग एनी से नाराज क्यों हुए और वो क्या चाहते थे और उन्होंने उससे क्या पूछा। मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। मिस्टर
जो केसिंग थे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। और इसलिए उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, ऐसे लिखने को दिए जो उसको साइलेंट रख सकें, और उसको ऐसे टॉपिक्स लिखने के लिए दिए जो उसके नेचर से रिलेटेड हों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि जो मिस्टर केसिंग थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सख्त टीचर थे? नो, मिस्टर केसिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। मिस्टर केसिंग जो थे वो एक बुरे टीचर नहीं थे, वो सख्त टीचर नहीं थे। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट के कल्याण के लिए कुछ करता है तो वो उसका भला चाहने के लिए करता है। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। बच्चे पर एक अध्यापक तभी नाराज हो सकता है जब वो क्लास में बातें करता हो और उनकी अवहेलना करता हो। सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनी फनी आर्गूमेंट्स। अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो जो एनी के जो फनी आर्गूमेंट थे उन पर भी नहीं हंसते। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? ऐसा क्या था जिससे मिस्टर केसिंग एनी को क्लास में बात करने को अलाउ कर देते हैं, उन्हें उसे परमिशन दे देते हैं? आंसर करेंगे, एनी लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ पोएम सोड। जो एनी का लास्ट ऐसे था वो एक पोएम की फॉर्म में था। वो उसने शोइंग मिस्टर केसिंग द लाइटर साइड ऑफ नॉटी चाइल्ड। उस ऐसे ने जो मिस्टर केसिंग को जो एक नॉटी चाइल्ड की जो लाइटर साइड है उसको दिखाया था। इट हेल्प्स ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। और ये जो जनरेशन गैप था टीचर और स्टूडेंट के बीच, उसको दिखाने में हेल्प करता है। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।